हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 सर्कल चैप्टर। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्या दे रखा है? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। मतलब हमें बताना है कि अगर मान लो डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो देखो स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। एक हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा एक सर्कल है और हमने मान लिया लेट ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना है? डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये ए है और ये हमारा बी है। ये डायमीटर ऑफ सब सर्कल है और ये सेंटर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इनके एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखो, एक हमने टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये टेंजेंट का काम कर रहा है और ये भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है। तो ये हमें बताना है ये दोनों टेंजेंट जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मतलब हमारे पास अगर मान लो इसका नेमिंग करते हैं, ये क्या हो जाएगा? पी क्यू मान लिया, सपोज करो पी क्यू, और ये हमने मान लिया पी क्यू आर एस मान लिया, ठीक है। आर एस मान लिया। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट। देखो, ओ बी क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि पता है रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। एंड वैसे ही यहाँ पर भी ओ ए क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ द सर्कल है। एंड पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो दिस वन एंगल इक्वल टू 90 होगा, ठीक है। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दिस वन एंगल और दिस वन एंगल इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर जो टेंजेंट आर एस पैरेलल टू पी क्यू। क्लियर है? जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? दोनों टेंजेंट क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, हम कैसे इसको लिखेंगे। देखो, एक लिखने का तरीका है स्टूडेंट, कैसे लिखना है आपको वो भी पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे? लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे लिख देंगे, सोल्यूशन हम करेंगे। अब डायग्राम तो पहले बना लेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे। लेट ए बी, लेट ए बी be a diameter of the circle, two tangent PQ and RS, two tangent PQ and RS are are drawn drawn ठीक है। टू टेंजेंट PQ एंड RS drawn at a point at, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आ रही? ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रेडियस ड्रॉन टू दिस पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या होता है? ओ ए। देखो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए, देखो ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आपको पता है स्टूडेंट, वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये हमारा हो जाएगा। देखो, तो हमें पता है ओ ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओ ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू। एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। इसका रीजन क्या लिख देंगे भाई? परपेंडिकुलर, देखो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। यह हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम पढ़ रखा है स्टूडेंट। रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो एंगल हमारे पास देखो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा?
ओ बी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब ओ बी आर 90 डिग्री है तो हम किस लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल लिख सकते हैं ए, ओ को क्या ए बी आर लिख सकते हैं, ए बी आर, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। क्लियर है। एंड देखो ओ ए बी, देखो ओ बी ओ ए क्यू, ओ ए क्यू कितना है, ये कितना एंगल है 90 डिग्री है। एंगल ओ ए क्यू कितना है 90 डिग्री है। तो ओ से लिखा था हमने, बी से लिख देंगे बी ए क्यू, बी ए क्यू, देयरफॉर बी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए बी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है तो दोनों 90 डिग्री है। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट, दिस वन 90 एंड दिस वन 90, जब ये दोनों 90 है तो दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान देना, ये हो जाएगा एंगल ए बी आर इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, हमने क्या किया, देखो ये वाला एंगल, दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। मतलब ए बी आर इक्वल टू बी ए क्यू हो गया। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है, बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो भाई हम कह सकते हैं दो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू, मतलब आर एस पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो, और ये क्या काम कर रहा है, ए भी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, लास्ट में लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, जो हमारे पास द टेंजेंट ड्रॉन, क्या लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन at the end of diameter, at the ends of a diameter of a circle are parallel। ठीक है, इसका मतलब हमने ये देख लिया कि देखो जो लास्ट में हमारा जो स्टेटमेंट था फाइनल, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्टूडेंट, जो एंड ऑफ डायमीटर से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यही एक तरीका है प्रूव करने का। तो आप ऐसे ही पेपर में आप सिस्टमेटिक वे में ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या रखा है हमारे पास, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द सेंटर। मतलब जो हम सर्कल के जो टेंजेंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, सेंटर से क्रॉस कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, ये भी हमें प्रूव करना है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट कर लेते हैं इसको भी। तो देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कंसिडर कर लेते हैं, एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, एक हमने सर्कल कंसिडर कर लिया, ठीक है, और एक हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये हमारे पास टेंजेंट जो है ए बी, और ये किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 मिनट, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन लिख लेंगे यहाँ पर, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट ए बी, हैविंग टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है,
कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। देखो अभी हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ठीक है परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी पासिस थ्रू द सेंटर ए बी। क्या लिखना है, देखो हमें प्रूव क्या करना है, परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी passes through the center O, ठीक है, O से पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर टू जो है सेंटर O से पास हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट, इसको हमें भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग सेंटर एज्यूम करना होगा, ठीक है। हमें एज्यूम करना होगा, लेट अस कंसीडर द परपेंडिकुलर टू ए बी डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर ओ, इट पासिस थ्रू द अनदर पॉइंट ओ डैश, ठीक है। इसको हमें बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे स्टूडेंट, प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ में क्या काम करेंगे, तो पहले तो देखो क्या लिखेंगे, जो हमारे पास क्या है, ओपी हमारे पास क्या है, रेडियस है। ओपी क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, रेडियस है। ए बी क्या है हमारे पास, टेंजेंट है। ए बी इक्वल टू टेंजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ठीक है। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है सबको। तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो एंगल ओ पी बी होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, बाई टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, देखो बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमें गिवन था, तो ये हमने मान लिया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, जैसे प्रूफ में करेंगे, लेट एस एज्यूम दैट, ठीक है, लेट एस एज्यूम दैट देखो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक सेंटर ओ डैश मान लिया, ठीक है। ओ डैश, इसको हमने क्या बना लिया, ओ डैश बना लिया। और हमने एज्यूम किया जो परपेंडिकुलर टू ए बी है वो ओ से नहीं पास हो रहा, क्या किससे पास हो रहा, ओ डैश से पास हो रहा, ठीक है। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इतनी बस। तो यहाँ पर देखो लेट अस एज्यूम दैट perpendicular to AB does not passes through center O, it passes through another point O dash, ठीक है। ज्वाइन O dash P, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने एज्यूम किया, देखो इसको बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो हम क्या किए, लेट एस एज्यूम दैट ए बी डज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी डज नॉट पासिस थ्रू सेंटर ओ, इट पासिस थ्रू अनदर पॉइंट ओ डैश, ज्वाइन ओ डैश पी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ओ क्या हमारे पास सेंटर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डैश पी एज ए रेडियस का काम करेगा। ओ डैश पी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हो जाएगा। एंड और ए भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है ही। तो बाई रेडियस टेंजेंट थ्योरम से हम कह सकते हैं ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। तो हम कह सकते हैं ओ डैश पी बी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका रीजन भी हम लिख देंगे बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे ओ डैश पी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में क्या है, देखो दिस वन एंगल ओ पी, देखो ओ पी बी ये भी कितना है, 90 डिग्री है। एंड ओ डैश देखो ये भी कितना हमारे पास, ओ डैश पी बी ये भी 90 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से हम कह सकते हैं, ओ पी बी इक्वल टू ओ डैश पी बी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल हो सकता है कि जो ओ एंड ओ डैश
दो पॉइंट ना हो, क्या क्या एक ही पॉइंट है, मतलब ओ एंड ओ डैश क्या करे, आपस में क्या करे, ओवरलैप करे। आई बात समझ में, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट, ओ एंड ओ डैश आपस में क्या करे, कॉन्साइड करे। तो यहाँ पे ये पॉसिबल देखो, ओ पी बी इक्वल टू ओ डैश पी बी, तो ये कब पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, पॉसिबल ओनली, ओनली इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ओ पी coincides with ओ डैश पी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ओ एंड ओ डैश एक दो पॉइंट ना होके क्या है, एक ही पॉइंट हो, ठीक है, दो पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और ये क्या होगा, आपस में क्या करे, कोइंसाइड करे। तो फाइनली हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर लास्ट में हम लिख सकते हैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी, ठीक है, ए बी ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर पी, ठीक है, मतलब ऑल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी एट पॉइंट, पॉइंट पी ऑलवेज, ऑलवेज पासेस थ्रू, passes through, passes through सेंटर, सेंटर ओ। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, सेंटर ओ। तो यही तो हमें प्रूव करना था, देखो यही तो हमें प्रूव करना था बेसिकली, कि जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर टू सेंटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो किससे पास हो रहा है, सेंटर ओ से पास हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिक्स क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये दे रखा हमारे पास, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल दे रखा है, और ये हमारे पास सेंटर है, तो ये हमने ड्रॉ किया, और ये हमारे पास बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, और ये हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए बी, और ये तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है, और ये हमारे पास 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास सेंटर, देखो कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द टेंजेंट एंड पॉइंट बी, बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, जो ओ बी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है, एंड ए बी जो होगा टेंजेंट होगा। तो हमें पता है ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। क्लियर है, बाई रेडियस, टेंजेंट थ्योरम होगा, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए क्या होगा, एट बी पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास ओ ए कितना, हमारे पास 5 का स्क्वायर, ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी हमारे पास तो रेडियस है आर का स्क्वायर, रेडियस को हम किससे कंपेयर करते हैं, आर से, ठीक है। ओ ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो गया 25, और ये आर का स्क्वायर, और ये प्लस 16, तो 25 माइनस 16 आर का स्क्वायर, ये हमारे पास 9 देगा आर का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 3 होगा, बट हमारे पास क्या होता है 3 सेंटीमीटर होगा, बट हमारे पास रेडियस पॉजिटिव में होगा, तो आर इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो सेवंथ क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the largest circle with touched the smaller circle. देखो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। टू आर मोर सर्कल हैविंग वन सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेसिकली होता है टू आर मोर सर्कल हैविंग वन सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो मतलब एक हम सर्कल ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है,
और एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया, टू आर मोर सर्कल हैविंग वन सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अब यहाँ पे दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो देखो यहाँ पर जिसे मान लो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये क्या काम कर रहा है, लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, बस स्मॉलर सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये किस पर हमने टच किया, पी पर पॉइंट पर। ठीक है, वो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब ये हमारे पास क्या है, तो देखो ध्यान से, तो जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है हमारे पास, ध्यान देना, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, तो इसको हमने 5 मान लिया। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है, हमें बताना है, फाइंड करना है, फाइंड हमें बताना है ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी की लेंथ बतानी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास रेडियस दे रखा है, R1 हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और R2 हमारे पास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो अब हमारे पास देखो ये सेंटर है, और ये बड़े सर्कल के लिए, अगर हम छोटे सर्कल की बात नहीं करें, बड़े सर्कल के लिए बात करें, तो देखो ये हम सेंटर से अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो ओपी क्या है, ओपी रेडियस है। ठीक है, ए भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि छोटे सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ओपी रेडियस होगा, ए बी टेंजेंट होगा, तो हम कह सकते हैं ओपी जो होगा परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है, ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए कितना हो जाएगा, एंगल पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ओ पी ए, पी पे कितना है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मतलब ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। क्लियर है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर, एंड हमारे पास ओपी कितना है, 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 25 और ये 9 हो गया, प्लस एपी का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास कितना होगा, 25 माइनस 9 एपी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना देगा, 16 एपी का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास एपी इक्वल टू कितना आ गया, एपी इक्वल टू हमारे पास आ गया +-4, बट हमारे पास लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ हमारा जो होता है नेगेटिव तो होता नहीं, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो एपी इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, फॉर बिग सर्कल, ये तो हमारे पास स्मॉल सर्कल था। अब यहाँ पे देखो ए बी, देखो फॉर बिग सर्कल के लिए, फॉर लार्जर सर्कल ले लेते हैं, फॉर लार्जर सर्कल। ठीक है, लार्जर सर्कल के लिए अब यहाँ पे देखो ए बी इज अ कॉर्ड काम कर रहा है, ए बी क्या है, कॉर्ड। ठीक है, ए बी क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है। और हमारे पास ओपी क्या है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी है। ठीक है, और हमें पता है वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतनी बात समझ, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि हम परपेंडिकुलर टू सेंटर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए पी हो जाएगा। क्लियर है, ट्वाइस ऑफ ए पी हो जाता है। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ट्वाइस एपी हमारे पास कितना है, एपी तो हमने अभी निकाला स्टूडेंट, एपी हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एपी इक्वल टू 2, तो मतलब ये आपका आ जाएगा 4, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है, तो हमारे पास फाइनली कर सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी, देयरफॉर लेंथ ऑफ, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट कर दिया। तो ऐसे ही पेपर में आप सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है, तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रखा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, सर्कमस्क्राइब द सर्कल, प्रूव दैट ए बी, देखो ए बी प्लस सी डी, मतलब दिस वन ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हमें प्रूव करना है, मतलब जस्ट अपोजिट साइड का सम इक्वल टू हमें प्रूव करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें पता है वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। क्लियर है, इसका मतलब ये है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जाए तो हमने आपको बता रखा है, जैसे मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट है, तो यहाँ पर हमने बात किया है जिससे हमारे पास P है और ये A है और ये B है, तो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, मतलब PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात, इसी का हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एट पॉइंट डी पर, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इक्वल। अब देखो दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 8 पॉइंट ए से हमारे पास दोनों लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हम देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point, length of tangent drawn from external point to a circle are equal। क्लियर है, इतनी बात समझ में। we know that length of tangent drawn from external point to the circle are equal। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब पहला हम फ्रॉम पॉइंट ए से, फ्रॉम पॉइंट ए से, तो क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इक्वेशन 1 इसको हटा देते हैं। देखो जो एक ही बार थ्योरम लिखना है आपको, 2 बार नहीं लिखना है। अब देखो कहाँ से हम बात करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी से, फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी, तो फ्रॉम पॉइंट बी से हमारे पास क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी, क्योंकि सी बी ए इसे सब क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, तो पॉइंट सी से तो क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। इसको हम कौन सी इक्वेशन मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर है, एंड फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट डी, तो क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू क्या होगा, डी एस हो जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। तब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये सारा एक साइड ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड है एक साइड ऐड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बात समझ में। तो अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, देखो स्टूडेंट, तो देखो एपी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर
प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस पी एस। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, यहाँ पर ध्यान दो, ए पी प्लस बी पी क्या देगा, ए पी प्लस बी पी ए बी देगा, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर क्या देगा, सी डी देगा। क्लियर है? अब देखो ए एस, ए एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये क्या है तुम्हारा डी एस है, ये डी है, ठीक है, डी एस है। पहले इसको एक साथ लिख लो, ए एस प्लस डी एस लिख लिया एंड बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ लिख लिया। क्लियर है? तो देखो ए बी प्लस सी डी। अब देखो यहाँ पे ए एस प्लस डी एस क्या देगा, ए एस प्लस डी एस क्या देगा, ए डी देगा, ए डी, ठीक है, ए डी देगा। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या देगा हमें, देखो डायग्राम में देखने से समझ में आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना देगा हमारे पास, बी सी आएगा। देखो यही तो हमें प्रूव करना, हिंस प्रूव। क्लियर है? यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। देखो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे यही तो लिख रखा है, देखो देखो कंपेयर करके देख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक ये बच्चे आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही एक आपके एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन दे रखा है, मतलब 11th क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दे रखा है आपका, ध्यान देना, ये दे रखा प्रूव दैट पैरेललोग्राम, देखो सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल इज रोम्बस, मतलब यहाँ पर देखो जस्ट उसी क्वेश्चन से इसको भी प्रूव कर सकते। क्या दे रखा है, जो प्रूव दैट पैरेललोग्राम, जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है वो क्या है, पैरेललोग्राम दे रखा है, और सर्कमस्क्राइबिंग इज द रोम्बस, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, वो रोम्बस होगा। तो देखो इसी क्वेश्चन की हेल्प से उसको भी प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो दे रखा है, देखो ये इसी को इम्प्रूव करके हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। या आपके एक्सरसाइज का आपका 11th क्वेश्चन है, तो देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान देना। देखो हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन जो दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, ठीक है, आपके एक्सरसाइज का ही है, 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम गिवन लिख रहे हैं, गिवन लिख रहे हैं मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दे रखा है, वो क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो, तो ए बी, देखो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी होगा। क्लियर है? तो देखो ए डी इक्वल टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जस्ट प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। पैरेलल की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें इक्वल की जरूरत है। देखो यहाँ पर, तो इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, जैसे इसको हम पहले तो करेंगे, देखो इसको इक्वेशन तुम्हारा 5th मान ले, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इक्वेशन पुटअप कर रखा है, इसीलिए हमने इसको 5th माना, ठीक है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द रोम्बस, इसका मतलब ये है, रोम्बस का मतलब कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, जब ऑल साइड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा, जब ऑल साइड इक्वल, मतलब रोम्बस का मतलब ऑल साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी। क्लियर है? ये हमें प्रूव करना है, बेसिकली ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हमने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया है, ये 11th को गिवन क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, टू प्रूव ये लिख लेंगे, बाकी ये सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम जैसे इसमें किया है वैसे इसको भी सॉल्व करना है आपको, जैसे ये सब सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको देखो हमें ये भी लिखना है, देखो जो मैं आपको शेडेड कर रहा हूँ सब करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या ऐड करना होगा, ये आपको गिवन में लिखना होगा, ठीक है, ये आपको गिवन में लिखना होगा, और ये हमें प्रूव में लिखना है, टू प्रूव, बाकी सब ये सॉल्व करना है, ये भी करना है आपको। फिर इसके बाद ये जैसे ये मैंने किया है वैसे इसको सबको करना होगा आपको, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ सब करना होगा।
यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, लास्ट में आने के बाद आपको ये करना है कि देखो ए बी इक्वल टू हमारे पास, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो गया, देखो तो हमने यह प्रूव कर लिया ए बी इक्वल टू कितना है, सी डी है, क्योंकि पता है हमें पता है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, देखो अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है, क्लियर है। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी इक्वल टू सी डी है, ध्यान देना ए बी इक्वल टू क्या था, सी डी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सी डी की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, ए बी यूज कर सकते हैं, ए बी प्लस ए बी, और ए डी, देखो ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, तो देखो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, बी सी, बी सी, क्योंकि देखो ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी है, क्योंकि पता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, मतलब इससे हमने देखा एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल हो गया। देखो पहले क्या था हमारे पास, अपोजिट साइड आपस में इक्वल थे, अपोजिट साइड मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन था, दिस वन इक्वल टू दिस वन था, और यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर लिया, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गए, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली ए डी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको फिफ्थ माना था, इसको 6 मान लिया, और इसको 7 मान लिया। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम, यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ 6 एंड 7, ठीक है, फिफ्थ 6 एंड 7, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ऑल साइड इक्वल, क्योंकि यहाँ से हमने देखा एडजस्ट अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, और यहाँ से हमने देख लिया एडजेसेंट साइड इक्वल है। जब अपोजिट साइड भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल, तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस हो गया, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना हिंट बहुत होता है स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, आप 11th भी सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट इनका ही यूज करना है यहाँ पर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।